वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यूनिट है वन, सॉलिड स्टेट। यूनिट का नाम है सॉलिड स्टेट। हिंदी होता है ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट हिंदी की बात करेंगे तो ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट हिंदी हो जाएगा कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। चलिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, ठोस में आकर्षण का बल। ठोस में आकर्षण का बल क्या होगा? तो ठोस में आकर्षण का बल ज़्यादा होता है। ठोस में आकर्षण का बल ज़्यादा होता है। ठोस में आकर्षण का बल क्या हो जाएगा? ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कह रहा है एफ ए। एफ ए का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस एन आइसोट्रॉपी होता है। एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी यानी विषमदैशिक, एन आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक आइसोट्रॉपी, 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 आइसोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड में, आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा सीपीएस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन, सीपीएस क्या हो जाएगा? आयन। नेक्स्ट, आयनिक ठोस में आकर्षण का बल, आयनिक ठोस में आकर्षण का बल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल, या इसी को हम लोग बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। कूलम्बिक, कूलम्बिक, कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, या इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोलेंगे। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, धात्विक ठोस में अवयवी कण। देखिए धात्विक ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है सीपीएस होता है। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसको सुधार देना है। पॉजिटिव मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन, धनात्मक धातु, धनात्मक, धनात्मक धातु आयन, या इसी को हम लोग कर्नल भी बोलते हैं, कर्नल, कर्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ठोस में आकर्षण का बल, उल्टा लिखा गया था। आकर्षण का बल जो होगा ये गलत इसमें दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। आकर्षण का बल जो होगा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड हिंदी हो जाएगा धात्विक बंधन, धात्विक बंधन, धात्विक बंधन, धात्विक बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ठोस में, वही क्वेश्चन हो गया। चलिए, आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत का होता है। तो आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत का अचालक, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, आयनिक ठोस पिघले हुए अवस्था में यानी मोल्टेन स्टेट में बोल रहा है, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट में विद्युत का क्या होगा? तो सुचालक होता है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का क्या होगा? सुचालक। तो मोल्टेन स्टेट में होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, क्या होगा? अधिकतम। नेक्स्ट,
हीरा में कार्बन का प्रसंकरण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। चलिए नेक्स्ट, हीरा का संरचना है, हीरा का संरचना क्या होगा चतुष्फलकीय, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, 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 टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट, हीरा में कार्बन के बीच का दूरी सीसी डिस्टेंस जो होता है, कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। नेक्स्ट, हीरा विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट, ग्रेफाइट का संरचना हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के बीच का दूरी 141.5 पिकोमीटर, 141.5 पिकोमीटर होता है। ग्रेफाइट में दो लेयर होता है, दो सतह, एक होता है L1 और एक होता है L2, यानी लेयर फर्स्ट और लेयर सेकेंड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 340 पिकोमीटर होता है, 340 पिकोमीटर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर। H2O, NH3, HF ये सब हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। याद करिए, आपको बताएं हलो कौन, हलो कौन। इसका ट्रिक याद रखना है, ट्रिक फोन है, फोन है, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इसके साथ एक ले लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग सीन मान लिए। ये रहेगा तो H बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए इसमें H2O ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फोन है, सिम है, बात हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। उसमें ऊर्जा थर्मल एनर्जी बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए थर्मल एनर्जी जो होता है, थर्मल एनर्जी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि जो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊष्मीय ऊर्जा घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो कह रहा है ऊष्मीय ऊर्जा यदि जो बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट, ऊष्मीय ऊर्जा घटता है तो IMF क्या होगा, बढ़ेगा। अब थर्मल एनर्जी जो होता है, थर्मल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, IMF इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतःआण्विक बल। तो ऊष्मीय ऊर्जा घटता है तो IMF क्या होगा, बढ़ेगा। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा तो IMF घटेगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा घट रहा है तो IMF क्या होगा, बढ़ता है। तो IMF क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस में आकर्षण का बल सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी ठोस यानी कि कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए लिखल है मजबूत बल, मजबूत बल यानी स्ट्रांग फोर्स। आप कोवैलेंट बॉन्ड बोलिए या इसी को हम लोग स्ट्रांग फोर्स भी बोलते हैं, स्ट्रांग फोर्स। चलिए नेक्स्ट, सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण, अणु या परमाणु, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा, मोलिक्यूल होगा या एटम होगा। नेक्स्ट,
क्वार्ट्ज सिलिका का सूत्र होता है SiO2। ब्रेवियस जालक की संख्या 14। ब्रेवियस जालक की संख्या कितना होगा? 14। इसको कर लेना MVVI, MVVI यानी महाVVI। ये देखिए, और यदि जो यही क्वेश्चन है जो पूछेगा ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस 4 क्यूबिक यूनिट सेल, 4 क्यूबिक के लिए, तो ब्रेवियस लैटिस क्यूबिक के लिए होता है 3, क्यूबिक के लिए होगा 3, और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और ऑर्थोरोम्बिक के लिए होता है 4, ऑर्थोरोम्बिक के लिए होता है 4। और एक क्वेश्चन पूछता है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, तो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है कितना होगा? 7। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट, आध एकक कोष्ठक प्रचाल यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की संख्या कितना होगा? 6। देखिए, एक होता है ए बी एंड सी, ये हो गया 8 होता है किनारा, और एक होता है एंगल, तो एंगल होता है 3, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल होता है 6, 3 होता है एंगल, 3 होता है 8। C6H6 है प्रति चुंबकीय वस्तु, प्रति चुंबकीय वस्तु। C6H6 कैसा पदार्थ है? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ है, प्रति चुंबकीय वस्तु। चलिए, C6H6 का जो नाम होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। C6H6 का नाम होगा बेंजीन, इसी को हम लोग बोलते हैं फिन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एरीन। बेंजीन बोलिए, फिन बोलिए और एरीन बोलिए, सब इसी का नाम है, बेंजीन, फिन, एरीन, बेंजीन, फिन, एरीन। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए, स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार, आप सर्कल दे दीजिए, हाइड्रोजन बैठा दीजिए, ये आपका क्या हो गया? बेंजीन। इसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6, हाइड्रोजन भी हो जाएगा 6, कार्बन 6 और हाइड्रोजन हो जाएगा 6। ये आपका हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या चीज? डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक यानी कि DM। चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस है, कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस को देखिए कभी कभी लिखेगा रवादार, रवादार ठोस, रवादार ठोस। इंग्लिश में क्रिस्टेलाइन सॉलिड, इंग्लिश कभी चेंज नहीं करेगा, क्रिस्टेलाइन सॉलिड, क्रिस्टेलाइन सॉलिड, क्रिस्टेलाइन सॉलिड। यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, डायमंड, ग्रेफाइट, ETC, ये सब आपका क्या हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है डिफिनिट होता है, डिफिनिट होता है, डिफिनिट का इंग्लिश हिंदी होता है निश्चित। और CPS जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर वे में होता है, रेगुलर वे, रेगुलर वे, लगातार क्रम में, लगातार क्रम में। चलिए नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस, इसको बेरवादार ठोस भी कहते, बेरवादार, बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस। इंग्लिश में एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टेफ्लॉन, सेफ्लॉन, ये सब जो क्वेश्चन है कर लीजिए। MVVI, MVVI, ये क्वेश्चन को भी कर लेना है। MVVI,
भी आई यानी महाभी भी आई। चलिए, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष जेडेनेस, एजीसीएल, एजीआई, एजीबीआर, एटीसी, एटीसी। देखिए, फ्रैंकल दोष होता है अपना वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो इसमें डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्कॉटकी दोष, स्कॉटकी डिफेक्ट, NaCl, KCl, RbCl, AgBr। अब देखिए, AgBr फ्रैंकल में भी है, स्कॉटकी में भी। फ्रैंकल दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डेंसिटी को चेंज नहीं करेगा। स्कॉटकी दोष में घनत्व क्या होता है? घटता है। स्कॉटकी दोष में घनत्व घटता है। रिक्तियां दोष में घनत्व घटता है। PMS, PMS मतलब होता है पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। हिंदी के बात करेंगे तो ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, HCl, SO2, NH3। चलिए नेक्स्ट, NPMS नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। अभी जीरो ग्रुप एलिमेंट बोल दिया है, तो जीरो ग्रुप में कौन कौन आता है? देखिए, जीरो ग्रुप में जो आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। इसको हम लोग मोनो एटॉमिक गैस भी बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस, या इसी को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, या इसी को हम लोग नोवेल गैस भी बोलते हैं, नोवेल गैस, नोवेल गैस। चलिए नेक्स्ट, एससीपी में खाली स्थान, एससीपी में वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस यानी कि VS 48%, BCC में खाली स्थान 32%, FCC में 26%, 2D SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2D SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2D SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखिए, 2D SCP मतलब होता है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और 2D SCP मतलब होता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें हो जाएगा 12। एन टाइप अर्धचालक का मेजर चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप अर्धचालक का मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। पी टाइप अर्धचालक का मेजर चार्ज कैरियर होल, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। पी प्रकार अर्धचालक का मेजर चार्ज कैरियर होल या पॉजिटिव। 12-16 यौगिक देखिए, जिसमें सेकेंड बी ब्रैकेट में 12 और 6A ब्रैकेट में 16, दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा क्या कहलाएगा? 12-16 कंपाउंड। 12-16 कंपाउंड। एग्जाम्पल ZnS, ZnO, HGS, CDS। 13-15 कंपाउंड यानी 3A और 5A, AlP, Bn, Ln। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर टू टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व तो क्या होगा? सिलिकॉन, Si। अनुचुंबकीय वस्तु यानी पारामैग्नेटिज्म, पारा अनुचुंबकीय वस्तु किसे कहते हैं? चलिए पूछ रहा है कि बताइए अनुचुंबकीय वस्तु किसे कहते हैं? पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक सबस्टांसेज, सबस्टांसेज। Cu पर 2 प्लस, Fe पर 2 प्लस, CO पर 2 प्लस। देखिए इसके लिए याद रखना है UPE अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्यार से यूपी स्मॉल में n का वैल्यू यदि जो 0 होता है तो कहलाता है डीएम, डीएम मतलब होता है डाई मैग्नेटिज्म। और यदि जो यूपी का वैल्यू n का वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 तो ये होगा पीएम, पीएम मतलब पारा मैग्नेटिक, पीएम मतलब पारा मैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट, प्रति चुंबकीय यानी कि डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक सबस्टांसेज, डाई मैग्नेटिक सबस्टांसेज। डाई मैग CO पर 1 प्लस, Zn पर 2 प्लस, Ag पर 2 प्लस। और इसके लिए याद रख लेना है NaCl और C6H6 यानी कि बेंजीन, ये सब कैसा है? तो डाई मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है। देखिए इसके लिए एक याद रखना है फॉर्मूला, इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम को हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 और bm, bm मतलब होता है बोर मैग्नेटम, और 1 bm का जो वैल्यू होता है 9.27 इंटू 10 टू दी पावर -24 am स्क्वायर। एक चीज़ और याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। एक चीज़ और याद रखना है, एवोगाड्रो नंबर, Na को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, 10 टू दी पावर 23। ये आपका हो गया एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। और देखिए याद रखना है आपको, इसी में याद रखना है एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए, डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व, तो फॉर्मूला होता है mz अपॉन Na इंटू AQ, mz अपॉन Na इंटू AQ। D को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, M को बोलते हैं मोलर मास, और Z को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। Na हो गया एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया एज लेंथ, ये हो गया एज लेंथ। देखिए ये जो Z है SCP, BCC और FCC, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को Z से इंडिकेट करते हैं। SCP के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। तो SCP के लिए 1 हो जाएगा, BCC के लिए 2 हो जाएगा और FCC के लिए 4। इसके लिए देखिए याद रखना एक और, PF मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, PE मतलब पैकिंग इफिशियंसी, और VS यानी वैकेंट स्पेस। तो पैकिंग फ्रैक्शन के बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 0.52, इसके लिए 0.68 और इसके लिए 0.74। इसके लिए पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे तो 52%, 68% और 74%। वैकेंट स्पेस के बात करेंगे तो 48%, 32%
और 26% ये क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस 26% हो जाएगा वैकेंट स्पेस। प्रति चुंबकीय डाईमैग्नेटिक के लिए n का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 0, n का वैल्यू 0 रहेगा तो क्या कहलाएगा डाईमैग्नेटिक। चलिए इस प्रकार हो गया। चलिए अगला चैप्टर देखेंगे यूनिट 2 सॉल्यूशन का वन लाइनर क्वेश्चन।